हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो ये वीडियो होने वाला है डिफरेंस बिटवीन डीएनबी एंड एमडी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और इवन एमबीबीएस कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी एमबीबीएस कर भी रहे हैं, जो हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीडीएस कर रहे हैं, कई लोगों को डिफरेंस अच्छे से पता नहीं होता है एमडी एंड डीएनबी। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत रिसर्च किया है एंड ग्राउंड रियलिटी जानी है एंड ऐसे कई लोगों से बात करी है कि जो डीएनबी भी कर रहे हैं, एमडी भी कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर माय रिलेटिव्स ऑल्सो। तो ये सारा ना एक जो हम इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो वो बहुत डिटेल में नहीं है इन्फॉर्मेशन। जो ग्राउंड रियलिटी है दैट इज़ मच डिफरेंट। एंड बहुत सारे हमारे एमबीबीएस कैंडिडेट्स जो पीजी करना चाहते हैं, उनमें से बहुत से लोग डीएनबी को इसलिए छोड़ देते हैं बिकॉज उनको लगता है कि ये बहुत ही टफ है। ठीक है, तो आज हम फैक्ट्स पे बात करेंगे, ग्राउंड रियलिटी पे बात करेंगे। तो वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ लाइव टॉक्स विद डॉक्टर मोनिका चौधरी। सो देखिए, एमडी एंड डीएनबी दोनों ही 3 साल का कोर्स होता है। दोनों में ही एडमिशन आपका नीट पीजी का जो टेस्ट होता है वो क्लियर करने के बाद होता है। एंड जो मोस्टली टॉप ब्रांचेस होती हैं वो एमडी स्टूडेंट्स जिनके नीट पीजी में जिनके अच्छा स्कोर आया होता है, फर्स्ट 10,000 वाले, वो तो डेफिनेटली एमडी ही चूज़ करते हैं। एंड जिनके स्कोर्स थोड़े से नीचे होते हैं तो दे चूज़ दिस डीएनबी। ठीक है, अब जो इनकी मैं फुल फॉर्म्स की बात करूँ तो डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन हो गया आपका, मास्टरेट ऑफ मेडिसिन हो गया, आई एम सॉरी। एंड सेकंड इज़ जो डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड्स आपका। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं फुल फॉर्म्स की। और एमडी, एमएस, ये सारी डीएनबी, ये सारी इक्वलेंट डिग्रीज हैं। ठीक है, स्टाइपेंड भी आपका वेरी कर सकता है, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती चीज़ें। स्टाइपेंड आपका वेरी करता है। एमडी इसलिए भी लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि नॉर्मली सेंट्रल इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अब अगर एमडी करने को मिलता है तो वहाँ पे आपका स्टाइपेंड बड़ी इजीली, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की मैं बात करूँ, 1 लाख से लेके 1.25 लाख पर मंथ तक होता है आपका। स्टेट इंस्टीट्यूशंस की मैं बात करूँ तो वहाँ पे जैसे हिमाचल में अभी 40 to 45,000 पर मंथ है एमडी अगर करने जाते हो। एंड अगर आप बाकी स्टेट्स हैं तो वहाँ पे भी आपका ये वेरी कर सकता है। स्टाइपेंड स्टेट्स में 60 to 90,000 पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन जिस भी आप स्टेट से अपनी सीट उठाते हो एमडी की, राइट। एमडी को नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि एमडी का जो एग्ज़ाम होता है दैट इज़ लिटिल मतलब ईजियर एज कम्पेयर टू डीएनबी। ठीक है, अब एक मेजर डिफरेंस जो नहीं पता होता है दैट इज़ अगर आप एक डीएनबी कर लेते हो तो डीएनबी डिग्री इंटरनेशनली मान्यता मिली हुई है इसको। डीएनबी करने के बाद आप कहीं पे भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपकी डिग्री है उसकी। और एक और चीज़ बताऊंगी मैं आपको कि एमडी करने के बाद, जैसे एमडी के फाइनल ईयर में जब बच्चे आते हैं, जब एमडी का पेपर देते हैं वो, ठीक है, तो उस टाइम भी कई लोग क्या करते हैं, डीएनबी का पेपर भी साथ दे देते हैं। इसी वजह से आपको, और जब वो क्वालिफाई कर लेते हैं, इसी वजह से आपने देखा होगा कई डॉक्टर्स अपने नाम के साथ लिखा होता है उन्होंने एमडी, सबसे पहले लिखा होता है एमबीबीएस, देन लिखा होता है एमडी, साथ में डीएनबी। और आप सोचते हैं हे भगवान, ये तो डबल डबल डिग्रीज कैसे कर ली इसने। तो बेसिकली डिग्री एक ही है बट उसके साथ एग्जाम होता है, वो एग्जाम्स देने होते हैं आपके। तो वो जब क्लियर कर लेता है बंदा तो वो साथ में डीएनबी भी लिख देते हैं। ठीक है, बट ये है कि एमडी के साथ डीएनबी करा है, अगर क्लियर किया है किसी ने तो वो डायरेक्ट फॉरेन जा सकता है। ठीक है, लाइक अब ये मत बोलना यार अगर यूएसए किसी ने जाना है तो उसके लिए तो यूएसएमएल ही आपको एग्जाम अलग से क्लियर करना पड़ेगा ना। बट ये डीएनबी इटसेल्फ ये वैलिड है कई कंट्रीज़ में। ठीक है, जैसे गल्फ कंट्रीज़ वगैरह में एक अलग वीडियो बना दूंगी आपको पूरा उसके लिए। एंड डीएनबी लोग इसलिए भी थोड़ा सा कतराते हैं, उनको लगता है कई बार देखा गया है कि अगर किसी बच्चे को डीएनबी ऑर्थो मिल रहा है और उसको अगर एमडी ईएनटी मिल रहा है और उसकी फर्स्ट चॉइस अगर ऑर्थो है डीएनबी, तो वो कई बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, वो डीएनबी ऑर्थो नहीं उठाएगा, वो डर के मारे डीएनबी एमडी ईएनटी उठा लेगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है बेटा, क्योंकि डीएनबी का ऐसा है, इसका एग्ज़ाम जो होता है नो डाउट थोड़ा सा टफ होता है एमडी से, थोड़ा भी नहीं। अब जो एमबीबीएस स्टूडेंट बोले मैम बहुत टफ है, भैया हाँ जी मान लिया टफ होता है
बट और आप क्या करते हो ना, आप इस इन्फॉर्मेशन से डर जाते हो कि डीएनबी में जो पास परसेंटेज है वो बोलते हैं बहुत लो है। जहाँ की एमडी की पास परसेंटेज की मैं बात करूँ 90% कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं, तो डीएनबी की पास परसेंटेज की मैं बात करूँ तो कई जगह सिर्फ 20 से 30% है, कई जगह तो 15% भी है डीएनबी की पास परसेंटेज। इससे बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। आधा बैटल तो यहीं पे आप हार जाते हो। ठीक है, डीएनबी दो डिफिकल्ट डिग्री है, बट ये है कि अगर आप डीएनबी कर रहे हो, आप देखो अगर किसी को स्किल्स अगर आपको समझनी है, अगर आपका हाथ रिफाइन करना है, तो जितना डीप जाओगे सब्जेक्ट में उतना अच्छा है ना। ठीक है, एंड कोई भी एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि उसको नहीं दिखता है कि हाँ भाई डीएनबी अगर कैंडिडेट ने मेहनत नहीं करी है तो उसका नहीं क्लियर होगा। ठीक है, तो ये भी देखा गया है कि डीएनबी के स्टूडेंट्स जो लास्ट के जो जब वो थर्ड ईयर में आते हैं, तो जब उनके थीसिस एंड एग्जाम्स वाला सेशन चल रहा होता है, डीएनबी के स्टूडेंट दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, एमडी वालों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। एंड दैट्स वाई बच्चे ज़्यादातर एमबीबीएस के बाद उनको इतना डरा दिया जाता है कि वो डीएनबी डिग्री करने से ही डरने लग जाते हैं, और वो अपनी प्रेफरेंस को बैक स्टेज पे लेके जाके थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं जब वो थक जाते हैं इतनी बार एग्ज़ाम देने के बाद कि यार रैंक अभी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो एमडी ही कर लेते हैं। तो वो इनर पोटेंशियल जो आपके अंदर है, तो आप उसको नहीं सही पहचान पाते हो। तो ये चीज़ें हैं, डरना नहीं होता यार आपको, लाइक लाइफ इज़ अ स्ट्रगल ना, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। डरने लग गए तो फिर आप एमबीबीएस में भी फाइट करके ही आए थे इतना। एंड बाकी सबकी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, लाइक दे आर वरीड अबाउट द टॉक्सिक वर्क कल्चर। हाँ है, टॉक्सिक है, बट वो चीज़ों को चेंज करना हमारे हाथ में है। एक मैंने टॉक्सिक वर्क कल्चर पे वीडियो भी बनाई थी। जब तक हम ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहन नहीं देंगे, हम अगर कोई आवाज़ उठा रहा है इन चीज़ों के खिलाफ, अगर आप लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हाउ कैन थिंग्स इम्प्रूव। हम सारे ये सोचते हैं कोई बात नहीं, हमारे साथ हो गया, हम सह लेते हैं, नेक्स्ट जिसके साथ होगा उसके साथ हम यही करेंगे। जब तक ये सोच रहेगी तब तक चीज़ें नहीं सुधर सकती हैं। ठीक है, एंड डीएनबी में भी आपका स्टाइपेंड होता है। नॉर्मली जो डीएनबी की डिग्री है, इसको आपका प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं या कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो करवाते हैं, और वहाँ पे भी आपको काम भी करना होता है। एंड इवन जैसे मैं एक बता देती हूँ आपको ग्राउंड रियलिटी, एक दिल्ली में है कोई आई का हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे अगर उनकी फ़ी थी 1,30,000, तो देवर पेइंग ऑल्सो स्टाइपेंड, वो दे रहे थे आपको 65,000 पर मंथ का। तो आप खुद कैलकुलेशंस कर लीजिए कि आपकी 2 महीने की अगर सैलरी जा रही है तो वापस भी तो आ रही है ना। और वही बच्चा जब एमडी करने हिमाचल स्टेट में आता है, तो उसको स्टाइपेंड दिया जा रहा है 40 to 45,000, एंड उसका जो कॉलेज फ़ी जा रहा है तो वो 40,000 के आसपास जा रहा है। तो पर एनम की मैं बात कर रही हूँ, जो फ़ी होती है वो पर एनम होती है, जो सैलरी मिलती है या स्टाइपेंड मिलता है या इंसेंटिव बोलो, आप कुछ भी बोलो, तो दैट इज़ पर मंथ। ठीक है, तो इस हिसाब से कैलकुलेशंस रहती हैं। बाकी आप लोगों का पर्सनल डिसीजन है क्या करना है, डीएनबी करना है या फिर एमडी मेडिसिन करना है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको आपकी चॉइस में डीएनबी करने को मिल रहा है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। ये मत सोचो यार, देखो प्रॉब्लम पता है क्या है हमारे जेन जीज, यस जेन जीज के साथ, कि थोड़े से एक तो हम पैम्पर्ड है। ठीक है, आप जनरेशन जो है पैम्पर्ड है थोड़ी सी, एंड थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस हम जल्दी लूज़ कर जाते हैं जब हम नेगेटिविटी देखते हैं अपने अराउंड। ठीक है, तो अगर ड्रीम ब्रांच में करना है, मेरे हिसाब से अगर डीएनबी मिल रही है तो आप बेझिझक जाइए, बट हाँ अपना 100% दीजिए वहाँ पे। देखिए प्रोफेसर्स की भी थोड़ी सोच को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रोफेसर आपको कुछ अगर आप इज्जत नहीं करेंगे, अपने गुरु की इज्जत नहीं करेंगे, तो वो भी कहाँ से आपको अगर आप सोच के जाएंगे कि जैसा स्कूल में चलता था, तो वो चीज़ें कि स्कूल में हाँ यार, अगर आप वैसे माहौल में पढ़े हैं कि हाँ सर ये क्या हो रहा है, हाँ जी यार, ये वाला सिस्टम नहीं होता है। आप हमने लाइफ्स के साथ डील करना है, थोड़ी इज्जत दीजिए अपने प्रोफेसर्स को, एचओडीज को। देखिए कई जगह तो मैं मानती हूँ वाकई लोग टॉक्सिक हैं, बट मैक्सिमम जो आई वुड से लाइक 60 to 70% जो हमारे प्रोफेसर्स बैठे हैं, अगर आप उनकी प्यार से इज्जत करेंगे, उनको सर कह के पुकारेंगे, तो और थोड़ी उनकी बातें मानेंगे, लाइक ठीक है अब उनकी मेंटालिटी बनी हुई है कि हाँ यार ये जाके मेरी गाड़ी से ये ले आओ, ला भी दिया तो क्या हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा अपने आप को, देखिए मैं अपनी वीडियोस के थ्रू कोशिश करती हूँ कि हमारी आवाज़ भी उन तक पहुँचे। बेसिकली क्या है, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं उनको देखना पड़ेगा, स्टूडेंट्स के साथ हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं करनी है, थोड़ा सा इनको हम इनकी भावनाओं को समझें, एंड स्टूडेंट्स को भी एज बच्चे हमें भी समझना चाहिए कि हाँ यार कोई बंदा हमसे इतना सीनियर है, हम इससे सीखने आए हैं बेसिकली, हम इस तो ये बंदे को हमें रिस्पेक्ट देनी है।
ठीक है? ये नहीं होता कि हाँ, दोस्ती यारी की आप इज़्ज़त करना किसी का भूल जाओ, या फिर आप सोचते हो कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ या फिर मैं ये बन गया हूँ, तो फिर हमें प्रोफ़ेसर की इज़्ज़त, हर कोई इंसान इज़्ज़त का ही भूखा है यहाँ पे। तो आई थिंक एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स एंड प्रोफ़ेसर्स को। मेरे को तो ऐसा लगता है कि वर्कशॉप्स होनी चाहिए सबकी, कि मेंटल सबका वेल-बीइंग एक दिखाना चाहिए, एक मिडल पाथ आ जाना चाहिए कि जहाँ पे हमारे बच्चे एमबीबीएस के बाद एमडी करने में उनको सहजता फ़ील हो, एंड जो हमारे प्रोफ़ेसर्स हैं वो भी समझें कि कितना वर्कलोड किसको दिया जाना चाहिए। थोड़ा-सा एक ह्यूमन फैक्टर मतलब होना चाहिए, जो मुझे लगता है। एंड जो हमारे एमडी करने के बाद एसआर्स बन जाते हैं, मतलब ये एक चेन है, एक हायरार्की है। सभी को अपनी सोच को थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा मिडल पाथ पे लाना पड़ेगा। जेन ज़ीज़ जो हमारे डॉक्टर्स बन रहे हैं, इनको थोड़ा-सा अपना ईगो प्रॉब्लम साइड में रखना पड़ेगा। जो हमारे सीनियर्स हैं, उनको थोड़ा-सा कंपैशन लाना पड़ेगा। एंड एक मिडल पाथ की मैं वही बात कर रही हूँ। हर कोई इंसान थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा अपने को इम्प्रूव करेगा, तो दिस वर्ल्ड एंड दिस मेडिकल प्रोफेशन विल डेफिनेटली इम्प्रूव। एंड बाकी माय good wishes to all of you. Hope this video was helpful. Please like, subscribe and share so that I can continue to make more such videos, because it also motivates me. अगर आप लोगों को सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर लाइक नहीं हो रहा है, सब शेयरिंग नहीं हो रही, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वर्थलेस है। मैं भी क्यों मतलब आवाज़ उठा रही हूँ, या क्यों ऐसे इन्फॉर्मेशन ला रही हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज मुझे अपनी लाइफ में बहुत टेंशन हैं। सो दिस इज़ माई एक तरह से वेंटिंग आउट थिंग, कि मैं जब सोचती हूँ कि मैं सोसाइटी के लिए अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड व्हेन यू पीपल मोटिवेट मी, तो मुझ में एक एनर्जी आती है कि आई शुड डू दिस वर्क, बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग यू पीपल, अदरवाइज इट इज़ वर्थलेस। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।